जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को। मैं अशोक एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब स्टडी चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एपी और आज पढ़ेंगे एपी की प्रश्नावली 5.3। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो जब आप क्वेश्चन पे आइएगा तो क्वेश्चन कर रहा है इस प्रकार। और क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, कहा कि अभी तक तो हम लोग बहुत पढ़ लिए। तो क्वेश्चन करे 2 नंबर, ठीक है। और ये है आपका प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 7। चलो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 प्लस, और यहाँ क्वेश्चन लगा होगा उसको एक बार देख लेना, ठीक है। 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस, और ऐसे करके कह रहा है कि इसको पहले आप लिख दो 84 तक। अब इसका योग बताओ, तब इसका योग बताओ। तो सबसे पहले एक चीज बताओ, ठीक है। इसको हम 84 तक लेकर, जैसे 7 और 3.5, 10.5, फिर 14, फिर 17.5, ऐसे 84 तक लिख दो और उसका योग बताओ। अब तक यहाँ तक लिखकर जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रथम पद कहते हैं और ये हो गया आपका अंतिम पद। तो सबसे पहले पदों की संख्या निकालेंगे। तो सर ए का मान 7, डी का मान A2 माइनस A1। A2 का मान है 10 सहे 1/2 माइनस A1 का मान 7, ठीक है। 10 × 20 और 1 21/2 माइनस 7, यानी ये हो गया आपका 21 माइनस 7 होने का 14 और बट्टा 2, यानी 21 में से 14 घटाए हो गया 7/2, यानी हमारा डी का जो मान आया 7/2। और ए जो है, ए है आपका ए एन का मान। तो आपका ए एन का मान हो गया 84। तो सबसे पहले इसमें हम ए एन का जो मान दिया है उसका सूत्र लगाएंगे, ठीक है। और उसका सूत्र लगा के पदों की संख्या निकालेंगे कि ऐसे जब लिखते जाएंगे तो कितना बार में हमारा 84 आएगा, ठीक है। तो हम लोग ए एन का सूत्र लगाते हैं सर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन का मान यहाँ पे दिया है 84 बराबर ए का मान है 7 प्लस एन का मान नहीं है एन माइनस 1, और डी का मान यहाँ पे है 7/2। चलते हैं आगे। तो जब आगे आइएगा तो यहाँ पे आपका 84, और पहले खींच लेते हैं इसको, तो माइनस में हो जाएगा 7, और फिर यहाँ पर है n माइनस 1, और फिर गुना है 7/2। इसको माइनस किए, 14 में से 7 या 7 यानी 77। अब देखिए 77, और ए है बटा में 2, इधर आकर हो जाएगा गुना में 2, और गुना में है तो बटा में हो जाएगा 7 बराबर n माइनस 1। अब इसको काट सकता हूँ सर, 11 सतह 77, तो 11 दूना 22, और माइनस में 1 है, प्लस में हो जाएगा 1 बराबर n, यानी n बराबर 22 और 1 23, यानी जो हमारा पदों की संख्या है वो हो गया 23। अब कह रहे योग निकालो। अब तो आराम से सर योग की सूत्र लगा सकते हैं। तो योग का देखिए, सबसे पहले योग का सूत्र होता है 3 सूत्र होता है, ठीक है। उसको यहाँ एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो योग का सूत्र होता है, एक होता है एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक होता है n/2 इंटू a प्लस an। तो जब a और n तीनों का मान दिया रहेगा तो सर हम छोटा सूत्र लगा देंगे, अन्यथा ये तो है ही। तो यहाँ पे हम लगाएंगे नीचे वाला सूत्र, तो यहाँ पे हम लगाएंगे नीचे वाला सूत्र, ठीक है। तो इसको एक बार उतार लेना, इतना हम मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए सेन का सूत्र लगाएंगे, ए सेन बराबर n/2, ए सेन का अर्थ है योग, n/2 इंटू a प्लस a n।
तो n का मान यहाँ पे आया है 23/2 इंटू ए, सर a का मान है 7 और n का मान यहाँ पे 84। ठीक है, अब इसको हटा दे रहा हूँ, इसका तो अब हमारा काम हो गया। तो ए हो गया 23/2 और गुण इसको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 7×4 = 91। ठीक है, अब क्या करेंगे, 23 में 91 से गुना कर देते हैं, यहाँ गुना कर देते हैं 91 में 23 से। ठीक है, 3 एकम 3 9 तिरके 27। ठीक है, 2 एकम 2 और 9 दूनी का 18। तो ये हो जाएगा आपका 3 7 2 9 8 2 10 के 0 1 1 2 और बट्टा में यहाँ पर है 2। अब इसका अर्थ हुआ कि 20 93 में भागा दे देंगे 2 से, तो 2 एकम 2 0 2 चौक 8 2 6 के 12 सही 1/2 इतना हमारा योग हो जाएगा। ठीक है, और यह हो गया आपका आंसर, यह हो गया आपका आंसर। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ऐसे जो इस सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हैं सबका पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों होगा, आप दोनों ज्वाइन ले लीजिए। ठीक है, तो और कोई भी डाउट आपके पास क्वेश्चन है तो दोनों ग्रुप में या तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा आप टेलीग्राम में भेजिएगा। तो ठीक है, काहे कि टेलीग्राम से कोई फोटो डिलीट नहीं होता है, व्हाट्सएप से हो सकता है कभी डिलीट हो जाए, व्हाट्सएप इधर उधर हो जाने से। ठीक है, तो आपके पास कोई भी डाउट क्वेश्चन आता है तो उसको टेलीग्राम में भेजिए और उसको हम कर देंगे। तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन को एक बार गौर से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लगा होगा हर क्वेश्चन, तो जब आगे क्वेश्चन पे आइएगा तो क्वेश्चन आगे कर रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं। 34 32 2 नंबर क्वेश्चन है। 34 उसके बाद में प्लस 32 प्लस 30 और प्लस ऐसे ऐसे करके प्लस दिया है 10 तक। ठीक है, और इसका करे योग निकालो। तो ऐसे 34 32 30 और 10 तक लिखकर जोड़ना तो हो जाएगा बहुत मुश्किल। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग an का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सोल्व करने। सर a का मान हो गया 34, d बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान 32 माइनस 34, 32 में से 34 घटाएंगे माइनस का 2 और a हो गया आपका an का मान है 10। अब क्या करेंगे, an का सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और an का मान सर है 10 बराबर a का मान 34 प्लस n का मान कुछ नहीं है n माइनस 1 और सर d का मान है माइनस का 2। चलते हैं आगे, तो 10 पहले खींचेंगे माइनस का 34 बराबर n माइनस 1 और गुना हो जाएगा माइनस का 2। अब इसको हम माइनस कर सकते हैं, 10 में से 34 घटाना है, घटाएंगे तो 34 में से, लेकिन लिखेंगे माइनस, काहे कि माइनस में ज्यादा है। तो एक हो गया आपका माइनस का 24 बट्टा में चले जाएगा माइनस में 2 बराबर n माइनस 1। इसको काट दीजिए, कट गया, 12 दूनी का 24 है, तो 12 प्लस 1 बराबर n, यानी n बराबर हो गया 13। और जब n का मान हो गया 13 तो अब तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब हम निकाल सकते हैं सर योग का मान, योग का अर्थ हुआ Sn और Sn का सूत्र लगा देंगे n/2 इंटू a प्लस an, और आप चाहो तो o वाला सूत्र भी लगा सकते हो। ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप a भी लगाकर बना सकते हो। तो चलिए चलते हैं इस पर बनाते हैं। सर n का मान आया है 13/2 इंटू सर a का मान है 34 प्लस an का मान है 10। आगे बढ़ते हैं, तो a हो गया 13/2 और a हो जाएगा 44। इसको काट देते हैं, 22 दूना का 44। ठीक है, अब इसको कर देंगे गुना, 13 दूना 26 के 6, 13 दूना 26 को और 2 28 को, यानी 286 आपका राइट आंसर होगा। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे।
और हाँ, एक बात और, कम से कम आप वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिए, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना, ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है, और बेल आइकन को ऑल दबाना, ठीक है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। और जब आगे क्वेश्चन पे आएगा तो 3 नंबर क्वेश्चन का है, ठीक है। एक बार गौर को क्वेश्चन पढ़ लेना, यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहे हैं -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस, और ऐसे करके दिया है माइनस उतना दर, ठीक है। चलो एक बार लिखते हैं। क्वेश्चन है -5 प्लस, फिर है -8 प्लस, और फिर दिया है -11, ठीक है, -11, और प्लस ऐसे ऐसे करके दिया है -230, और क्वेश्चन कर रहा है इसका योग बताओ। इसका अर्थ हुआ 5 3 8 5 3 8 और 3 11 3 14 लिख तो 230 तक, और उसका निकाल दो, योग हो जाएगा आपका आंसर। सर ऐसे तो जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो सबसे पहले हम पदों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग ए एन का सूत्र लगाएंगे। सर ए एन का सूत्र हम कैसे लगा सकते हैं? ए एन के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सर ए का मान हुआ 5, ए का मान हुआ -5, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान -8 माइनस A1 का मान है -5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5। सर माइनस में ज्यादा है प्लस में कम है, लिखेंगे माइनस में वाला जो ज्यादा रहेगा, ठीक है, तब माइनस का 3, और यहाँ जो है वो है आपका ए एन, यानी अंतिम पद माइनस का 230। अब सबसे पहले हम ए एन का सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे ए एन का सूत्र। तो सर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन का मान है -230 बराबर ए का मान है -5 प्लस एन का मान नहीं है n-1 डी, और डी का मान यहाँ पर है -3, तो -230 -5 है बराबर के दाहिने तरफ, जब बाएं तरफ खींचेंगे प्लस का 5 हो जाएगा बराबर n-1, और गुना हो गया -3, -230 प्लस 5 हो जाएगा -225, बाटा में आ जाएगा -3 बराबर n-1। सर बाटा में 3 का है, इसका अर्थ है यहाँ गुना है, इधर आएगा बाटा में हो जाएगा। अब तक तो आप सीख गए होंगे, माइनस से माइनस कट गया, 3 7 21 और 3 5 15, यानी 75 आकर प्लस में 1 बराबर n, यानी n बराबर आपका हो गया 76, ठीक है। तो क्वेश्चन ए नहीं कर रहा है कि एन निकाल दो, कितना पद, योग बताओ, योग। सर अब तो हम निकाल सकते हैं एन का सूत्र लगाकर। एन बराबर n बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन, और एन का मान आया है आपका 7 बटा 2 इंटू ए, सर ए का मान है -5 प्लस एन का मान है -230। एक बार का करो कोष्ट में लिख दो, सबसे बेस्ट। इसको काट देते हैं, 2 3 6 और 2 8 16, ए हो गया आपका 38 प्लस और -230 और 5 माइनस का हो गया 235, यहाँ गुना है, ठीक है, माइनस का 235। अब क्या करेंगे सर, 38 और -235 में गुना कर देंगे, ठीक है, और एक गुना कर लेना आपका हो जाएगा 89 30, ठीक है, माइनस में 8 9 3 0, और यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, माइनस का 89 30। तो देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग बना रहे हैं। इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, और वीडियो का जितना आगे हो सकता है उतना शेयर कर दीजिए, जो क्लास मैट्रिक की तैयारी करता है बिहार बोर्ड एग्जाम, ठीक है, और जितना हो सकता है व्हाट्सअप टेलीग्राम फेसबुक इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे।
तो क्वेश्चन को एक बार गौर से पढ़ लेना, ठीक है। हर क्वेश्चन यहाँ पे लगा मिलेगा, ठीक है। तो जब आप आगे क्वेश्चन पे आएंगे तो आगे क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन कर रहा है 3 नंबर, एक एपी दिया है, ठीक है, जिसमें दिया है ए का मान। चलो एक डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं। 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 3 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया है। ए बराबर 5, डी बराबर 3, ठीक है। ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50, ए एन बराबर 50। तो क्वेश्चन साफ साफ कर रहा है एन और एस एन बताओ, यानी एन बताओ और इसमें एस एन बताओ। एक बार और क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50। तो क्वेश्चन कर एन और एस एन का मान बता दो। सर इसको हम बनाएंगे कैसे? इसको हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जिसका मान दिया रहेगा उसी का सूत्र लगाना है। सर ये कैसे समझेंगे किसका मान दिया है? अरे हमारा मात्र 2 ही सूत्र होता है, एक ए एन और फिर एस एन। तो एस एन और ए एन में जो दिया होगा ना, और जो दोनों दिया होगा तो एस एन का सूत्र लगाना, ठीक है। ऐसे में आपका ए एन से भी चले आएगा, लेकिन एस एन से थोड़ा सा जल्दी चले आएगा। तो यहाँ पे दिया है ए एन का मान, तो सर हम ए एन का सूत्र लगाएंगे एकदम। चलो ए एन का सूत्र लगाते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर ए एन का मान है 50 बराबर ए, सर ए का मान है 5 प्लस एन का मान तो नहीं है, तो एन माइनस 1 और डी का मान है 3। तो ए हो गया 50 माइनस में 5 बराबर एन माइनस 1 और गुना इधर 3, ये हो जाएगा 45। एक चीज बताओ, गुना में 3 है, आकर इधर हो जाएगा बट्टा में 3 बराबर एन माइनस 1। इसको काट देते हैं, 15 यहाँ 45, तो 15 प्लस 1 बराबर एन, यानी एन बराबर हो गया 16। क्वेश्चन कर एन का मान बताओ। तो अभी हमारा केवल एक ही आंसर आया है, टोटल आंसर नहीं, केवल एन का मान आया है। आप फिर एस एन का सूत्र लगा सकते हैं। सर एस एन का वही छोटा वाला लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ लगा देते हैं। एस एन बराबर एन बट्टा 2 इंटू ए प्लस ए एन। और देखो जब भी आप बनाना तो इसको नीचे बना रहे हैं, ठीक है, जगह के अभाव के कारण यहाँ पे बना रहे थे, ऐसे सीक्वेंस में होना चाहिए। तो एन का मान है, एन का मान यहाँ आया है, ठीक है। एन का मान 16 बट्टा 2 इंटू सर ए का मान है 5 प्लस एन का मान है 50, ठीक है। इसको काट देते हैं, 8 दूनी का 16, 8 गुने 55, ठीक है। अब इसको कर देते हैं गुण, 8 पे 40 के जरूर, 8 पे 40 और 4 44, ठीक है। और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो जब आगे क्वेश्चन पे आओगे तो 3 का 2 नंबर है, 3 का 2 क्वेश्चन, ठीक है, 3 का 2 क्वेश्चन कर ए बराबर 7। चलो ए बराबर है 7, ठीक है, और ए 13 बराबर 35, ए 13 बराबर 35, ठीक है। और फिर दिया है तो इसमें डी और एस एन का मान निकालना है। इसमें निकालना है डी का मान और फिर निकालना है एस एन का मान, ठीक है। सर इसको हम कैसे बना सकते हैं? इसको हम कैसे बना सकते हैं? तो सर सबसे पहले हम कौन सी सूत्र लगाएंगे? जिसका मान पहले दिया है। अच्छा एक चीज और बताओ, ठीक है, इसका मान हमको निकालना है। यहाँ पे इसका अर्थ हुआ ए 13, ए 13 का अर्थ हुआ सर ए 13 और बराबर में दिया है 35। इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तरीका तो सर ए 13 को हम लिख सकता हूँ ए प्लस 12 डी
बराबर 35।